सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी साधकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ शेयर करूंगी दुर्गा सप्तशती के आध्यात्मिक रहस्यों के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्र घंटा, माँ कोशमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, काल रात्रि माँ, महागौरी माँ, माँ सिद्धिदात्री और साथ ही बहुत से दैत्यों के दर्शन भी होते हैं। ये पुरानी कथाएं जरूर हैं, लेकिन ऋषि मुनि महान योगी इतनी दूर दृष्टि रखते थे। इसमें ऐसे ऐसे संदेश छुपे हुए हैं जो लगता है आज के समय को देखते हुए ही लिखे गए। नौ देवियों की महिमा सिर्फ एक संकेत है, शक्तियों को दर्शाने के लिए। क्षमा करने वाली भी ये माँ, संहार करने वाली भी ये माँ, सृजन करने वाली भी ये माँ और विनाश करने वाली भी है। इसमें बहुत सशक्त इशारे हैं। हम मनुष्यों द्वारा हर तरह के कर्म संभव है। अच्छे कर्म भी हम करते हैं, बुरे कर्म भी हमारे द्वारा होते हैं। फिर कौन सा कर्म किया जाए? वो कर्म किया जाए जिसके केंद्र में वो विराट शक्ति हो, परम सत्ता हो, परमात्मा का निवास हो। जब तक आपके कर्म के केंद्र में परमात्मा का निवास है, तब तक आप जो भी कर्म कर रहे हो वो शुभ ही होगा। यानी सब कुछ उसको समर्पण। यानी कि आप कर्ता नहीं हो, अपने आप को कर्ता आप ना समझना। कर्ता स्वयं वो परम शक्ति है। और नवरात्रे हमें यही संदेश देते हैं। इन संदेशों को ही हमने समझना है। शक्ति महागौरी के रूप में सामने आए तो लगेगा ममतामयी माँ। माँ काली के रूप में सामने आए तो भय उपजेगा। यही हाल हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का भी है। कर्मों के विषय में वे चिंतित होते हैं जो कर्मों को गहरे देखना जानते ही नहीं। बस ये देखना है कि कर्म के पीछे कर्ता कौन, और वो है वो परम सत्ता। आपके विचार, आपके अंदर की ऊर्जा उस परम सत्ता से आ रही है या नहीं? जितनी विविधताएं हो सकती हैं इस अस्तित्व में, जीवन में, सबका प्रतीक है ये नवरात्रि। और इसी को हमने समझना है। हमारे अंदर का अहंकार ये तय करता है क्या सद्गुण और क्या अवगुण। क्योंकि जिनमें हमारा स्वार्थ है हम वही खींचे जाते हैं। जो कुछ अहंकार को उसके भ्रम से मुक्त कर दे वही सद्गुण है। और जो कुछ अहंकार का भ्रम और बढ़ा दे वही अवगुण है। जो भी हमें अस्तित्व से मिला है हमने सबको अपना भोग समझ लिया, जबकि ये हमारी मुक्ति के साधन है। और जो मुक्ति दे दे वही देवी है। ये जो शरीर हमें मिला है इसे सिर्फ हमने सुंदर देह और कुरूप देह के रूप में ही जाना। ये वो साधन है जो मुक्ति दिला दे। हर रूप देवी का है, कण कण में देवत्व है। आपका जन्म किसी और उद्देश्य से हुआ है। अपने जन्म के उद्देश्य को पहचानो। सब संसाधनों को, पशु पक्षियों को भोगने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। प्रकृति के प्रति पूरी तरह से निष्काम भाव होना चाहिए। अब कष्ट मिले तो ज्ञानी की निशानी ये है कि वो ठहर जाता है, संभल जाता है, चिंतन करता है, स्वीकार करता है, अपने भीतर देखता है, आत्म अवलोकन करता है। और अज्ञानी वो जो कष्ट मिले तो उसका कारण जग को बताता है, प्रकृति के प्रति क्रोध से भर जाता है। अज्ञान प्रतिक्रियात्मक होता है, उसे सिर्फ
एक चोट मारो, वो 5 गुना प्रतिक्रिया करता है। मूर्ख को ज्ञान देने जाओ तो उसका अज्ञान 5 गुना और भर जाएगा। यही राक्षस रक्त बीज का सिद्धांत, जिसका संहार मां दुर्गा ने किया। यही अहंकार की निशानी है। यही हमारे अंदर का राक्षस है, जिसका संहार स्वयं हमको करना है। कहा जाता है, जिसने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, उसके सारे पाप कट जाते हैं। पाठ का ये अर्थ नहीं है कि बस आपने पाठ कर लिया। उसमें छुपे गूढ़ संकेतों के अर्थों को जानो। जिंदगी किस आधार पर जी रहे, शिव के सत्य को जानो, ना कि शव की तरह जीवन जियो। देवियों की आराधना करते हुए बस ये ध्यान रखना है कि ये देवियां उस परम सत्ता का ही साकार रूप है। रूप अनंत हो सकते हैं, बस आधार देखना है कैसा है। फिर सभी रूप पूजनीय है, फिर सभी रूपों का उत्सव मनाओ। यही नवरात्रे है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।